फ्रेंड्स, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई व्रत किया जाता है। इस दिन लड़के की माँ व्रत रखती है, दिन भर उपवास रखा जाता है। फिर शाम को सब प्रकार की कच्ची रसोई बनाई जाती है। शाम को दीवार पर 8 कोष्ठक की पुतली बनाई जाती है। उसी के पास शाही या इसको सेही के भी बोला जाता है कि बच्चों की और सेही की आकृति बनाई जाती है। ज़मीन पर गोबर से लीप कर या स्वच्छ स्थान पर कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद विधिवत कलश पूजन के बाद अष्टमी का जो कि दीवार पर लिखी जाती है। आजकल तो पोस्टर मिलते हैं कागज़ में, तो उसको चिपका दिया जाता है दीवार पर, तो उसका पूजन होता है और दूध भात का भोग लगाया जाता है। इसकी जगह आप खीर भी चढ़ा सकते हैं और कथा सुनी जाती है। और फिर शाम को तारे या चंद्रमा को अर्घ्य देकर कच्चा भोजन खाया जाता है। इसे अहोई अष्टमी का व्रत कहते हैं। यह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात कई जगह ये व्रत मनाया जाता है और चंद्रमा का उदय अष्टमी में होता है इस दिन। कथा इस प्रकार है कि ननन भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गईं। मिट्टी खोदते खोदते ननन ने गलती से स्याऊ माता का घर खोद दिया। इससे स्याऊ माता के अंडे टूट गए और बच्चे कुचल गए। स्याऊ माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर ननन से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। स्याऊ को क्रोधित देख के ननन तो डर गई, पर भाभी स्याऊ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी तथा ननन की सजा स्वयं सहने को तैयार हो गई। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग ना हरना। स्याऊ मान गई। समय बीतता गया, भाभी के बच्चा पैदा हुआ। शर्त अनुसार भाभी ने अपनी पहली संतान स्याऊ माता को दे दी। इसी प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्याऊ माता ले गईं। वह 6 पुत्रों की माँ बनकर भी निपूती ही रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि अब स्याऊ माँ बच्चा लेने आए तो बच्चे को उनके आंचल में डाल के उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब स्याऊ माँ पूछे कि क्यों रो रहा है तो कहना, तुम्हारे कान की बाली मांग रहा है। बाली देकर ले जाने लगे तो फिर पाँव छू लेना। यदि वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दें तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान हुई, स्याऊ माता उसे लेने आई। पड़ोसिन को बताई विधि से उसने बालक स्याऊ के आंचल में डाल दिया। बातें करते करते बच्चे को चुटकी भी काट ली तो बालक रोने लगा। तो स्याऊ ने उसके रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। स्याऊ ने कान की बाली उसे दे दी। जब चलने लगी तो भाभी ने पुनः पैर छुए तो स्याऊ ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तो भाभी ने स्याऊ से अपना बच्चा मांगा और कहने लगी, पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे। स्याऊ माता ने अपनी हार मान ली, कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर स्याऊ माता ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। माता ने अपने पुत्र पाए, स्याऊ भी प्रसन्न मन से घर चली गई। इसी प्रकार दूसरी कथा भी है कि चंपा नामक स्त्री का विवाह हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए पर उसे संतान प्राप्त न हुई। किसी वृद्धा ने उसे अहोई व्रत रखने की सलाह दी। चंपा की पड़ोसन चमेली ने भी संतान प्राप्ति के लिए चंपा की देखा देखी अहोई व्रत रखना शुरू किया। चंपा श्रद्धा से व्रत करती पर चमेली स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर व्रत करती। एक दिन देवी ने प्रकट होकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो चमेली ने झट से एक पुत्र मांग लिया। पर चंपा विनम्र भाव से बोली, माता आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानती हैं। देवी ने कहा, उत्तर दिशा में एक बाग में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ जो तुम्हें रुचे ले आना। यदि ना ला सकी तो संतान नहीं मिलेगी। दोनों बाग में गईं और बच्चों को पकड़ने लगीं। बच्चे रोने लगे, भागने लगे। चंपा से उनका रोना नहीं देखा गया तो उसने कोई भी बच्चा नहीं पकड़ा, पर चमेली ने एक रोते हुए बच्चे को बालों से कसकर पकड़ लिया। देवी ने चंपा की दयालुता की तारीफ करते हुए उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, पर चमेली को माँ बनने में अयोग्य सिद्ध कर दिया। चंपा को 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति हुई पर चमेली असफल लौटी। तब से पुत्र इच्छा के लिए श्रद्धा से यह व्रत किया जाता है। जब पूजा कर लें तो आरती कर लें, फिर देवी जी को सिंदूर लगा के उनसे भी सिंदूर अपने माथे पर लगा लें। और इस दिन जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तारे को अर्घ्य दे दें, तारे या चंद्रमा को अर्घ्य दे दें
और उनको दीपक दिखा दें, उनकी आरती कर दें। उसके बाद अपने बच्चों को भी तिलक करें, बच्चों के भी हाथ में आप मौली बांध लें और बच्चों के हाथ से स्वयं भी खाएं। अगर बच्चे बनाने लायक हैं खाना तो कोशिश करें कि वो बच्चे आपके लिए कुछ खाने का सामान बनाएं, नहीं तो उनके हाथ से स्वयं खाएं।